अगर आप एक ऐसे वीडियो की तलाश कर रहे हैं जो आपका समय भी कम ले और टू द पॉइंट आपको वही टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवा दे जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, वो एक फैक्ट जो इस वीडियो को आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है वो ये है कि इसमें आने वाला हर वर्ड लास्ट 7 ईयर्स में, यानी पिछले 7 सालों में अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में 3 या 3 बार से ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो इस गेम चेंजर वीडियो का फ़ायदा खुद भी लीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स में कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। अब आपके सामने 100 डिफरेंट वर्ड्स आने वाले हैं। आपको हर वर्ड की 2 चीज़ों पे फुल अटेंशन देना है। सबसे पहला उसकी एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दूंगा, इससे आपको उस वर्ड का मीनिंग जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ उसकी स्पेलिंग पे, क्योंकि ये वही वर्ड्स हैं जो सिनोनिम, एंटोनिम, फिर क्लोज टेस्ट और स्पेलिंग एरर के सवालों में भी बार बार देखे जाते हैं। और फिर जब हम इन 100 वर्ड्स को कंप्लीट कर लेंगे तो इन्हीं 100 वर्ड्स में से कोई से भी 3 वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे एंड में। तो हर एक वर्ड को बड़े ही गौर से देखिएगा और इस क्विज का आंसर ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, यानी कोई ऐसा इंसान जो कॉइन्स की कलेक्शन करता हो। पहला या तो शौकिया तौर पे और सेकंड उनकी स्टडी करने के लिए। उसे कहते हैं न्यूमिसमैटिस्ट। न्यूमिस NUMIS न्यूमिस मैटिस्ट। इस वर्ड की स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस में बहुत बार देखी गई है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना और इसका मतलब अब आपको पता है। फिर सेकंड है अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, यानी एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल बैलेंस्ड हो अपनी लाइफ में, जिससे ना तो खुशी से फ़र्क पड़ता हो और ना ही दुख से, दोनों ही अवस्था में वो बिल्कुल स्थिर प्रज्ञ रहता है। उसे कहते हैं स्टोइक। STOIC स्टोइक। फिर थर्ड है हमारे पास अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी एक ऐसी बड़ी सी केज जिसके अंदर या तो एक सेम ब्रीड की बर्ड्स को रखा जाए या अलग अलग ब्रीड्स की टाइप्स की बर्ड्स को रखा जाए। उसे कहते हैं एवियरी। AVIARY एवियरी। आपके सामने 2 इमेजेस हैं, ये इसी एवियरी वर्ड की हैं। ये जो बड़ी सी केज आप देख रहे हैं इसे एवियरी कहते हैं। इसमें अलग अलग ब्रीड्स की बर्ड्स भी हो सकती हैं और एक ही सेम ब्रीड की। फिर अगला क्या है फोर्थ, वन हु स्टडीज द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, यानी एक ऐसा शख्स जो कि एक वर्ड की हिस्ट्री से संबंधित स्टडी करे, फिर उस वर्ड को अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग भाषाओं में किस तरह से इस्तेमाल करा जाता है इस चीज़ की स्टडी करे, और एक वर्ड से संबंधित जो भी खोजबीन हो सकती है उसे करे। उस इंसान को कहते हैं एटीमोलॉजिस्ट। ATETY मोलॉजिस्ट, MOLOGIST। जिस भी वर्ड में आपको लोजिस्ट लगा हुआ दिखे पीछे, लोजिस्ट, इसका मतलब है वो किसी चीज़ की स्टडी करता है, जैसे कि बायोलॉजिस्ट हो सकता है, फिर इकोलॉजिस्ट हो सकता है, इसी तरह। फिर अगला है फिफ्थ अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कोई ऐसा इंसान जो स्लीप वॉकिंग करता हो, नींद में चलता हो, उसे कहते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। SOMNAMBULIST सोमनाम्बुलिस्ट। देखो ये जो SOMN लिखा है ना, ये रूट वर्ड है किससे संबंधित, स्लीप से। तो ये जो पूरा आप इसको ऐसे देख लो याद करने के लिए, SOMNA, ये सोमना जो है ना ये सोना से रिलेटेड है, ऐसे समझो। अब एक वर्ड होता है उनके लिए जो स्लीप में बोलते हैं, उन्हें कहते हैं सोमनिलोक्विस्ट। ये इसकी स्पेलिंग है SOMNI सोमनी, LO क्विस्ट, सोमनिलोक्विस्ट। इसमें भी आपको देख रहा होगा SOMN लगा हुआ है। SOMN रूट है किसके लिए, स्लीप से संबंधित। फिर एक ऐसा इंसान, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें एक इंसान सो नहीं पाता, यानी इसे नींद लेने में असुविधा होती है, उस अवस्था को कहते हैं इंसोम्निया। इसकी स्पेलिंग होती है INSOMNIA, इंसोम्निया। इसमें भी देखिए ये SOMN आया हुआ है, ये स्लीप से रिलेटेड है। अगला है सिक्स्थ, वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी एक ऐसा इंसान जिसकी आइडियोलॉजी ये हो कि जो होना है वो होके रहेगा, ठीक है, यानी जो भाग्य के भरोसे रहता हो, उसे कहते हैं फेटलिस्ट। FATALIST फेटलिस्ट। अगला है सेवन्थ, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, यानी बिना किसी तैयारी के कोई भाषण या स्पीच दे देना जाके, उसे बोलते हैं इम्प्रोम्प्ट। IMPROMPTU इम्प्रोम्प्ट। ये यू जो है साइलेंट होता है लास्ट में, इसे इम्प्रोम्प्ट बोला जाता है। फिर
इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है जो एग्जाम्स में आता है, उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर. दिस वर्ड ऑल्सो मीन्स द सेम, दैट यू आर डिलीवरिंग अ स्पीच विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के जाके स्पीच दे देना. आपको यहाँ पे जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, इन सब की स्पेलिंग को भी गौर से याद करना है आपको, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यही वर्ड्स हैं ऐसे जो कि स्पेलिंग एरर में भी बहुत बार पूछे गए हैं. तो मैंने इस वजह से यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिया है ताकि आप चार ऑप्शंस में पजल ना हो जाए. स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वर्ड दिखे, उसकी स्पेलिंग आपको एज इट इज़ यही मिलेगी एग्जाम में, तो आपको वर्ड का मीनिंग भी याद हो जाएगा, साथ में उसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, प्लस आपकी रिटेंशन जो है वो भी डाइवर्ट नहीं होगी मल्टीपल ऑप्शंस को देख के. आप चलते हैं एट्थ पे. एट्थ क्या है? अ पर्सन हु लव्स बुक्स, यानी एक ऐसा इंसान जिसे किताबों से प्यार हो, ठीक है, उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल, BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल. फिर है नाइन्थ, वन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, यानी कोई इंसान बहुत सारी भाषाएं बोल लेता हो, उस इंसान को पॉलीग्लॉट कहते हैं. POLY, पॉली, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, बहुत सारे, और ग्लॉट मतलब लैंग्वेजेस में निपुण होना, तो पॉलीग्लॉट इसका मतलब बनता है. नेक्स्ट है, अगला है टेंथ, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट. एक देखो, क्यूबॉइड शेप के संदूक होते हैं जिनके अंदर रेक्टेंगुलर इस तरह के शेप्स में मधुमक्खी के छोटे छोटे छत्ते बनाए जाते हैं. जैसे आप पेड़ों पर देखते हो तो आड़े टेढ़े ऐसे शेप में होते हैं, बट इसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से रेक्टेंगुलर बोर्ड के ऊपर इनके छत्ते लगवाए जाते हैं जिसमें हनी जनरेट करते हैं. जो मधुमक्खी पालन करते हैं वो इन क्यूबॉइड शेप के संदूकों का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये जो संदूक से रखे हैं ये क्यूबॉइड शेप के, इनके अंदर मधुमक्खियों को सिस्टमेटिक छत्ते दिए जाते हैं ये रेक्टेंगल शेप के. इसके अंदर ये हनी जनरेट करते हैं एंड जो फार्मर्स होते हैं इनके, वो उसे कलेक्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम. तो इन्हीं संदूकों को एपियरी कहा जाता है. नेक्स्ट है 11th, वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी कोई ऐसा इंसान जो सभी इंसानों से हेट करे और उन्हें अवॉइड करे, उसे कहते हैं मीसेंथ्रोप, MISAN, मीसेंथ्रोप, THROP, थ्रोप. नेक्स्ट है 12th, अ गवर्नमेंट रन बाय द रिच, यानी कि एक देश में ऐसी व्यवस्था हो कि जो वहाँ के सबसे अमीर अमीर लोग हैं वो वहाँ पे राज करें, और जो उनमें सबसे अमीर हो वो वहाँ का मुखिया बने, ठीक है, मतलब सारी पावर्स उसके हाथ में हो. इस व्यवस्था को प्लूटोक्रेसी कहा जाता है. प्लूटोक्रेसी, प्लूटो उस प्लेनेट के नाम से याद रखिए जो अब ड्वार्फ प्लेनेट है, और क्रेसी, ठीक है, प्लूटोक्रेसी. अगला है 13, अ पर्सन हु लव्स ईटिंग फूड, यानी एक ऐसा इंसान जिसको खाना खाना ज़्यादा ही पसंद हो, उसे भुक्कड़ कहते हैं जैसे, तो उसके लिए वर्ड होता है गोरमेट, GOUR, GOR MET, गोरमेट. अब इससे रिलेटेड एक नया वर्ड है जो और आ रहा है, उसे कहते हैं गैस्ट्रोनोम. ये इसकी स्पेलिंग है GASTRO, गैस्ट्रो, NOME, नोम, गैस्ट्रोनोम. नेक्स्ट है हमारा 14th, अ स्पीच फुल ऑफ प्रेस, यानी कि या तो लिखित या मौखिक रूप से किसी भी तरह से एक ऐसा भाषण देना जिसमें कि प्रशंसा ही हो किसी इंसान की, उसे कहते हैं यूलॉजी. इस यूलॉजी वर्ड का यूज़ जो होता है मेनली जो क्रिश्चियनिटी होती है रिलीजन, उसमें फ्यूनरल के समय होता है और एक मैरिज के समय होता है. तो वहाँ पे स्पीचेस दिए जाते हैं जिसमें प्रशंसा की जाती है या तो जो डिसीज है उसकी या जिनकी मैरिज हो रही है उनकी. अगला क्या है 15th, अ थिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी कि कोई ऐसा आवाज़ जिसे आप सुन ना पा रहे हो तो वो इनऑडिबल होता है आपके लिए. सपोज करो आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब वगैरह पे और आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही उसमें, तो ऐसे में वो वीडियो आपके लिए इनऑडिबल है. अगला क्या है 16th, अ पर्सन हु इज़ न्यू टू अ प्रोफेशन, यानी नया नया कोई नौसिखिया जो आया किसी उसमें प्रोफेशन में, उसको क्या कहते हैं नोवाइस, NOVICE, नोवाइस. और एक और वर्ड है इसके लिए, उसको कहते हैं टायरो, TYRO, टायरो. इन दोनों में से कोई सा भी आपको देख सकता है इस जगह पे. अगला है 17th, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, तो इसे मॉर्ट्यूरी कहते हैं, जैसा कि इस इमेज में देख रहे हैं आप. हिंदी में इसे ये नाम से कहते हैं जो यहाँ पे लिखा है. नेक्स्ट है 18, अ पर्सन हु इज टॉकेटिव, यानी बातूनी इंसान को क्या कहा जाता है, तो लोकेशियस कहते हैं उसे, LOQUA, लोकेशियस, CIOUS, लोकेशियस. इसके लिए दो और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. पहला है वॉल्यूबल, VOLUBLE, वॉल्यूबल, और सेकंड है गरुलस, GARRULOUS, गरुलस. इस एक लोकेशियस के साथ
इन दोनों वर्ड्स को भी याद करना है क्योंकि ये सिनोनिम एंटोनिम में भी आते हैं और स्पेलिंग एरर्स में भी आते हैं। अगला है 19, वन हु डज द थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। यानी कोई इंसान जब किसी काम को शौकिया तौर पे करे उसे कहते हैं अमेच्योर, AMATEUR, अमेच्योर। फिर है 20, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उसको कहते हैं पोस्टह्यूमस। यानी किसी की मृत्यु के पश्चात उससे जुड़ी कोई भी चीज़ आए, जैसे कोई अचीवमेंट आया, कोई अवार्ड मिला उसे या कुछ भी, तो उसे पोस्टह्यूमस कहा जाता है। जैसे कई बार देखा जाता है कई लोगों को भारत रत्न और अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया जाता है, तो पोस्टह्यूमस लिखा रहता है उसके साथ, इसका मतलब है मरणोपरांत। नेक्स्ट है 21, वन हु स्टडीज केव्स। यानी कोई ऐसा इंसान जो गुफाओं की स्टडी करता है उसे कहते हैं स्पीलियोलॉजिस्ट, SPELEO, स्पीलियोलॉजिस्ट, इसके पीछे भी लॉजिस्ट आया है। तो ये जो स्पीलियोलॉजिस्ट वर्ड है ये पिछले 2 बार से CGL के एग्जाम में देखा जा रहा है। इस इमेज में आप देखिए, ये जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, जो इनकी स्टडी करने लोग पहुंचे हैं, इन्हीं को कहते हैं स्पीलियोलॉजिस्ट। हर कोई इसमें वही है। अगला है 22, अ पर्सन हु कलेक्ट्स मैच बॉक्सेस। यानी कोई ऐसा इंसान जो अलग अलग मैच बॉक्सेस का जो कवर होता है बाहर वाला उसे जमा करे, उसे कहते हैं फिल्यूमेनिस्ट, PHILUMENIST, फिल्यूमेनिस्ट। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, इस तरह की कलेक्शन रखने वाले इंसान को कहते हैं फिल्यूमेनिस्ट। अगला है 23, फियर ऑफ बुक्स। यानी बुक्स के डर को कहते हैं बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया, फोबिया मतलब डर और बिब्लियो मतलब बुक, तो बुक का डर। अगला है 24, वन हु स्टडीज हैंड राइटिंग। यानी एक ऐसा शख्स जो कि अलग अलग तरह के हैंड राइटिंग्स की स्टडी करता है उसे कहते हैं ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, इसके पीछे भी लॉजिस्ट आया। नेक्स्ट है 25, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज। यानी कोई ऐसा इंसान जो किसी स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज रखने का एक तरह से ढोंग करे। जैसे कई लोग क्या करते हैं, फेक मेडिकल नॉलेज रखने का वो करते हैं, ढोंग करते हैं, झोला छाप डॉक्टर जिन्हें कहते हैं। तो इस तरह के लोगों को चारलातन बोला जाता है, CHARLATAN। है 26, अ लवर ऑफ डार्कनेस और नाइट। यानी कोई ऐसा इंसान जिसको अंधेरा पसंद हो, डार्कनेस पसंद हो, उसे कहते हैं निक्टोफाइल, NYCTOPHILE, निक्टोफाइल। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, इस तरह का एनवायरमेंट पसंद रखने वाले लोग उन्हें निक्टोफाइल कहते हैं, जो डार्कनेस आप इसमें देख रहे हैं। अगला है 27, अ पर्सन हु स्टील्स बुक्स। यानी ऐसा इंसान जो बुक्स को ही चुरा ले उसे कहते हैं बिब्लियोक्लेप्ट, बिब्लियोक्लेप्ट। अब इसकी स्पेलिंग को देखो एक बार, BIBLIOKLEPT। इसके पीछे जो KLEPT आया है, ये क्लेप्ट जो है ये चोरी से रिलेटेड है, थेफ्ट से रिलेटेड है। तो जब भी आपको कोई ऐसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिले जिसमें थेफ्ट से रिलेटेड कुछ है, तब आपको वहां पे क्लेप्ट वर्ड जरूर दिखेगा। अब इसी क्लेप्ट से रिलेटेड एक वर्ड होता है, इसे कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। यानी कोई एक ऐसी अवस्था जिसमें एक इंसान को स्टील करना, यानी मतलब चोरी करना जो है, उसको एक अर्ज होती है कि जो भी मिले उसे वो रख ले, अपने पास चुरा ले, ऐसा टाइप का, तो उसे कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला है 28, अ प्लेस वेयर वाइन इज स्टोर्ड। एक ऐसी जगह जहां पे वाइन को रखा जाता है, या तो बेचने से पहले या प्रिजर्व करके स्टॉक में, उस जगह को सेलर कहा जाता है, CELLAR, सेलर। अगला है 29, स्टडी ऑफ क्लाउड्स। यानी क्लाउड्स की स्टडी, उसको कहते हैं नेफोलॉजी। तो नेफोलॉजी जो है मौसम विज्ञान का ही एक ब्रांच है, मेट्रोलॉजी का एक ब्रांच है, जिसमें कि क्लाउड्स होते हैं, बादल, उनके डिफरेंट शेप्स की स्टडी करी जाती है। फिर उन शेप्स का क्या अफेक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पे, उसकी भी स्टडी करी जाती है, तो इसे कहते हैं नेफोलॉजी। अगला है 30, वन हु ईट्स ओनली फ्रूट। यानी एक ऐसा इंसान जो अपनी डाइट में सिर्फ और सिर्फ फ्रूट ही कंज्यूम करता है, उसे कहते हैं फ्रूगीवोर। ये जो वोर होता है ये खाने से रिलेटेड है, डाइट से रिलेटेड है। अब जैसे एक होता है हर्बीवोर, HERBIVORE, हर्बीवोर, ये वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट और उससे मिलने वाली चीज़ों को जो है अपनी डाइट में लेते हैं। फिर एक होते हैं कार्निवोर, CARNIVORE, कार्निवोर, ये होते हैं जो मीट प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का मीट जो है कंज्यूम करते हैं, उनको कहते हैं कार्निवोर। फिर एक होते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोर कौन होते हैं, जो सब कुछ खाते हैं, मतलब OMNI, ओमनी, VORE, ओमनीवोर। ये वो होते हैं जो प्लांट से मिलने वाली चीज़ें भी कंज्यूम करते हैं प्लस मीट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, उसे कहते हैं ओमनीवोर।
ये तो वोर वर्ड है, ये डाइटरी कंजप्शन से रिलेटेड है, यानी कि खाने से रिलेटेड है। और ओमनी मतलब सब कुछ, ये जो ओमनी वर्ड है इसका मतलब होता है सब कुछ। नेक्स्ट है 31st, वन हु स्टडीज ड्रीम्स, यानी कि एक ऐसा शख्स जो कि अलग अलग ड्रीम्स और उनके आने के पैटर्न्स की स्टडी करता है, जो कि ब्रेन फंक्शन से भी रिलेटेड होता है, उसे कहते हैं ओनायरोलॉजिस्ट। ओनायरोलॉजिस्ट, ये स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ONEIRO, ओनायरो, और लॉजिस्ट, लॉजिस्ट यानी स्टडी करने वाला, और ओनायरो जो है इस चीज़ की लाता है। ये जो वर्ड है अभी तो पिछला CHSL हुआ है, उसके मेंस में रीडिंग पैसेज के फॉर्म में देखा गया था, उसमें एक क्वेश्चन इसका था। ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो मिलेगा ही, किसी और स्ट्रक्चर में भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ रीडिंग पैसेज में आपने देखा, फिर कभी कभी ये क्लोज टर्स के फॉर्मेशन में भी आ जाता है। आप देखते हैं अगला 32nd, फेयर ऑफ टाइम पासिंग, यानी कि एक ऐसा डर जिसमें इंसान को जो उसका समय बीतता जा रहा है उसकी चिंता सताती है बेफालतू में, उसे कहते हैं, इस डर को कहते हैं क्रोनोफोबिया। फोबिया मतलब होता है डर, और क्रोनोफोबिया मतलब होता है समय के बीतने का डर। अगला है 33, अ पर्सन हु लव्स सॉलिट्यूड, यानी एक ऐसा इंसान जिसे एकांत रहना पसंद हो, ठीक है, जो ज़्यादा घुलता मिलता ना हो लोगों से और एकाग्र जीवन जो है जीता है, उसे कहते हैं सॉली वेगेंट। सॉली वेगेंट, सॉलिट्यूड से सॉली आ गया, और वेगेंट SOLI, सॉली VAGNT, वेगेंट। अगला क्या है 34, स्टडी ऑफ मैप्स, तो विभिन्न प्रकार के जो नक्शे होते हैं, चाहे आप वर्ल्ड मैप देखें, पॉलिटिकल देखें, फिर आइलैंड से रिलेटेड हो गए, फिर ओशन से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के मैप्स जो होते हैं उनकी स्टडी करना, उसे कहते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, कार्टो जो है ये वर्ड मैप से रिलेटेड है, और ग्राफी मतलब स्टडी करना। जैसे जियोग्राफी आप देखते होंगे, तो जियोग्राफी में जियो मतलब अर्थ होता है और ग्राफी मतलब स्टडी होता है। इसी तरह जिसके पीछे ग्राफी लगा हो वो दिखाता है कि स्टडी हो रही है किसी चीज़ की। अगला है 35, अ पर्सन हु कलेक्ट्स ऑटोग्राफ्स, यानी कोई ऐसा इंसान जिसे डिफरेंट लोगों के ऑटोग्राफ कलेक्ट करना उसका शौक हो। जैसे कई लोग होते हैं जिन्हें डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ के, फिल्म स्टार्स के, इनके ऑटोग्राफ का कलेक्शन रखना अच्छा लगता है, शौक होता है उन्हें, तो उन्हें कहते हैं फिलोग्राफिस्ट। फिलोग्राफिस्ट, PHILO फिलो, GRAPHIST ग्राफिस्ट, फिलोग्राफिस्ट। आप हैं CW यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की टॉप 100 वीडियो कर रहे हैं। हमारे सामने नंबर 36, वन हु कैन नॉट फील पेन, यानी जिसे दर्द का एहसास ही ना हो, उसे कहते हैं एनाल्जेसिक। ANALGESIC, एनाल्जेसिक। नाउ 37, अ पर्सन हु स्पीक्स लेस, यानी ऐसा इंसान जो कम बोलना पसंद करता हो या फिर कम बोलता हो, उसे कहते हैं रेटिसेंट। RETICENT, रेटिसेंट। नेक्स्ट 38, अ पर्सन हु लव्स रेन, यानी ऐसा इंसान जिसे बरसात पसंद है, बारिश होने पर वो खुश हो जाए, उसे कहते हैं प्लूवियोफाइल। प्लूवियो, PLUVIO, प्लूवियो, PHILE, फाइल। इस फाइल को देखिए आप गौर से, यहाँ पे कई सारे वर्ड्स हैं जिनके पीछे फाइल लगा है, तो ये क्या है हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इसे भी। आप देखते हैं हम 39, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी कि फॉसिल्स का अध्ययन। अब फॉसिल्स क्या होते हैं, तो फॉसिल्स होते हैं अवशेष, ठीक है, चाहे मानव हो या फिर किसी भी दूसरे प्रकार के, उन अवशेषों के अध्ययन करने वाले जो साइंस होती है उसे कहते हैं पेलोंटोलॉजी। पेलोंटोलॉजी, ठीक है, PALE, पेल, ON, ऑन, टोलॉजी, पेलोंटोलॉजी। अगला है 40, वन हु लव्स द मून, यानी ऐसा इंसान जिसे मून पसंद हो, ठीक है, उसे कहते हैं सेलेनोफाइल। सेलेनोफाइल, SELENOPHILE, फाइल। एक और फाइल वाला वर्ड आया, आगे देखते हैं। 41, वन हु लव्स कोल्ड वेदर, ऐसा इंसान जिसे सर्दियों का मौसम पसंद है। कई लोग होते हैं जिन्हें गर्मी अच्छी लगती हैं और कई लोग होते हैं जिन्हें सर्दी अच्छी लगती हैं, तो सर्दी पसंद करने वाले इंसानों को चियोनोफाइल कहते हैं। चियोनोफाइल, CHIONO, चियोनो, फाइल, PHILE, फाइल, चियोनोफाइल। यहाँ भी फाइल आया है। फिर 42, अ पर्सन हु कलेक्ट्स नैपकिन्स, तो आपने देखा होगा कई ऐसे लोग होते हैं जो किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं
तो वहाँ से नैपकिन्स उठा के घर ले आते हैं। तो उन्हीं लोगों को लूडलो वाइट कहते हैं, लूडलो वाइट। ठीक है, LUDLO लूडलो, WIT वाइट। अगला क्या है 43, फियर ऑफ मिरर्स, यानी कि एक ऐसा डर होता है जिसमें इंसान को शीशे में अपना प्रतिबिंब देख के भय महसूस होता है। तो उसी डर को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोफोबिया। स्पेक्ट्रोफोबिया, SPECTRO, स्पेक्ट्रोफोबिया, फोबिया। ठीक है, अब ये जो फोबिया आप वर्ड देखते हैं ये है डर से संबंधित। ठीक, अगला क्या है 44, वन हु स्टडीज़ इंसेक्ट्स, यानी जो इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़ों की स्टडी करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, ENTO, एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, अगला क्या है 45, अ पर्सन हु लव्स सिमेट्रीज। सिमेट्रीज ये वर्ड आया है यहाँ पे। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, यानी ऐसा इंसान जिसे कब्रिस्तान पसंद है उसे टेफोफाइल कहते हैं। टेफोफाइल, TAPHO, टेफो, PHIL, फाइल। अब एक चीज़ देखिएगा, कई जगह पे फाइल आया है, एक बार फाइल है, यहाँ भी फाइल है, इधर भी फाइल आया है, एंड हेयर ऑल्सो वी कैन सी फाइल। तो जिन भी वर्ड्स में आपको फाइल लगा हुआ दिखे उनके साथ आप एक वर्ड और देखेंगे, लव्स। ठीक है, इस जगह भी देखिए लव्स, इस जगह भी देखिए लव्स, और यहाँ टेफो फाइल में भी देखिए लव्स। तो ये जो फाइल वर्ड है ये लव से संबंधित है, यानी जिसे पसंद हो कुछ ऐसा बताना हो तो ये फाइल आता है वहाँ पे। अगर आपको कभी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फाइल लगा हुआ मिले किसी के पीछे तो समझ जाइए कि वो किसी पसंद से रिलेटेड है। ठीक है, अगला एक ये फोबिया जो है, फोबिया ये जिसके पीछे लगा हो ये डर से संबंधित है, किसी भी प्रकार का डर हो सकता है। फोबिया मतलब डर। अब हम चलते हैं 46 पे। अगला है 46, स्टडी ऑफ लाफ्टर, जेलोटोलॉजी। जेलोटोलॉजी, GELOTOLOGY, जेलोटोलॉजी। ठीक है, अगला है 47, वन हु स्लीप्स टू मच, यानी ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा सोता है। अब मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी, ये SOMN स्लीप से संबंधित वर्ड है। आपको जहाँ पे दिख जाए समझ जाइए स्लीप से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे भी स्लीप्स आया है। ठीक है, तो ऐसा शख्स जो कि बहुत ज़्यादा सोता है उसे कहते हैं हाइपरसोमनियाइक। हाइपरसोमनियाइक, हाइपरसोमनियाइक, HYPR, हाइपर, SOMNIAAC, हाइपरसोमनियाइक। ठीक है, इसकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है हमारे पास 48, अ पर्सन हु कलेक्ट्स पोस्ट कार्ड्स, यानी ऐसा इंसान जो पोस्ट कार्ड्स का कलेक्शन करता हो उसे क्या कहते हैं, डेलिटोलॉजिस्ट। डेल्टियोलॉजिस्ट, डेल्टियोलॉजिस्ट। ठीक है, अगला है 49, फियर ऑफ मेकिंग डिसीजंस, तो ऐसा शख्स जिसे निर्णय लेने में घबराहट हो, तो वो जो घबराहट होती है उसका नाम क्या होता है, उससे कहते हैं डिसाइडोफोबिया, यानी कुछ डिसाइड करने में डर लगे। फोबिया मतलब डर और डिसाइडो मतलब डिसाइड करने में, डिसीजन लेने में। ठीक है, तो जिसे डिसीजन लेने से डर लगे, घबराने लगे, उसे कहते हैं, उस फोबिया, उस डर को कहते हैं डिसाइडोफोबिया। अगला है 50, अ पर्सन हु लव सनसेट्स। आपने देखा होगा कई सारे लोग सनसेट्स के साथ अपनी फ़ोटोज़ लेना पसंद करते हैं और वॉक करना पसंद करते हैं सनसेट के समय। तो उन लोगों को क्या कहते हैं, जिन्हें सूर्यास्त पसंद है उन्हें कहते हैं ओपाकारोफाइल। ओपाकारोफाइल, ओपाकारोफाइल। ठीक है, यहाँ भी फाइल आया है, OPACARO, कारो, फाइल, PHILE, फाइल। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ये CDS और CGL में मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आप इसे कर लेना अच्छे से, स्पेलिंग भी कर लेना। ठीक है, अगला है हमारे पास 51, वन हु अबेंडन्स रिलीजन, यानी ऐसा इंसान जो कि रिलीजन या किसी रिलीजन से जुड़ा रहना इसे स्वीकार ना करे और त्याग दे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अपोस्टेट, यानी जो रिलीजियस फाउंडेशंस से अपने आप को फ्री कर ले उसे कहते हैं अपोस्टेट। ठीक है, APOSTAT, अपोस्टेट। अगला है 52, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ जंगली पशुओं को, जानवरों को रखा जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मिनागरी। MENA, मिनागरी, मिनागरी, MENA, मीना
GERI, ग्री, मिनाग्री। ठीक। अगला है 53, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स। आपने देखा होगा कई लोग रस्सियों पे चल के करतब दिखाते हैं, तो उन्हीं लोगों को क्या कहते हैं? फुनाम बुलिस्ट। FUNAM फुनाम, BULIST बुलिस्ट, फुनाम बुलिस्ट। जैसे जो रस्सियों पे वॉक करते हैं उन्हें फुनाम बुलिस्ट कहते हैं। अगला है 54, अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ। यानी कई लोग होते हैं जो खुद ही मोटिवेट कर लेते हैं एक छोटा सा भाषण देके, यानी खुद से बात करके खुद को समझा लेते हैं, कन्विंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो इसी जो खुद को दिए हुए भाषण को, खुद को दिए हुए एक सेल्फ टॉक को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सोलिलो क्वी। सोलिलो क्वी, SOLILO, सोलिलो QUI, क्वी। अगला है 55, वन हु लव्स हिज कंट्री। यानी ऐसा इंसान जो अपने देश से प्यार करता हो उसे कहते हैं पैट्रियट, यानी कि देशभक्त। अगला है 56, एन एक्सपर्ट इन जजिंग फूड एंड ड्रिंक्स। यानी एक ऐसा इंसान जिससे खाने की और पीने की चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी हो, यानी कि जो काफ़ी प्रकार की कुजीन्स के बारे में जानता हो एंड बहुत सारे वाइन्स के बारे में भी जानता हो। अब जैसे कई लोग होते हैं जो अलग अलग टाइप के कॉन्टिनेंटल डिशेस ट्राई करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं जाके। देन डिफरेंट बिवरेजेस, जैसे बहुत महंगी से महंगी, पुरानी से पुरानी वाइन्स की उन्हें नॉलेज होती है। इसी तरह के लोग को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं कोनोई श्योर। कोनोई श्योर, CONNO, कोनो ईश्योर, ईश्योर, कोनो ईश्योर, कोनोई श्योर। ठीक है, CONNOISSEUR, कोनोई श्योर। इसकी स्पेलिंग को अच्छे से रिटेन करके रखना। अगला क्या है 57, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। यानी कि आस्तिक जिसे कहते हैं, तो वो थीस्ट होते हैं, THEIST, थीस्ट। ठीक है। अगला क्या है 58, वन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल। यानी कई ऐसे लोग होते हैं जो काम अपने राइट हैंड से वो कर लेते हैं, वही सेम काम अपने लेफ्ट हैंड से भी कर लेते हैं। कोई ना कोई आपने देखा होगा जो राइट से भी लिख पाते हैं और लेफ्ट से भी लिख लेते हैं, फिर और भी कई सारे काम कर लेते हैं। उन्हें कहते हैं एम्बी डेक्सट्रस। एम्बी, AMBI, डेक्सट्रस, DEX, डेक्स ट्रस, एम्बी डेक्सट्रस। ठीक है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली अकर होने वाला वर्ड है अलग अलग एग्जाम में। चाहे आप KVS का एग्जाम दे लें, चाहे आप CHSL दे लें, हर एग्जाम में आपको ये एम्बीडेक्सट्रस वर्ड जो है फ्रीक्वेंटली आता हुआ दिखेगा। अगला क्या है 59, अ डिजीज़ दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। यानी एक बहुत ही बड़े एरिया में फैलने वाली बीमारी, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। इसका उदाहरण हम जानते हैं कोरोना, पूरी दुनिया भर में जो फैला था। ठीक है, तो पेंडेमिक, पेंडेमिक। अगला है 60, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। यानी ऐसा इंसान जो चीज़ों को एक पॉजिटिव व्यू से देखे, ठीक है, हर चीज़ के पीछे अच्छाई को देखे उसकी। ठीक है, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, OPTI, ऑप्टी, MIST, मिस्ट। अब एक इंसान वो होता है जो नकारात्मक चीज़ों को पहले देखता है, उसे कहते हैं पैसिमिस्ट। PESSI, पैसिमिस्ट, MIST, मिस्ट, पैसिमिस्ट। ये दोनों ही वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इनकी स्पेलिंग और इनका मतलब दोनों याद रख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्या है हमारे पास 61, वन हु इज़ नॉट ईजिली प्लीज्ड। यानी ऐसा इंसान जो जल्दी किसी को नोट ऑफ एप्रिसिएशन ना देता हो, यानी जल्दी से किसी से इंप्रेस ना हो जाए, उसे क्या कहते हैं? फास्टिडियस। फास्टिडियस यानी सख्त टाइप का इंसान जिसे कहते हैं FASTI, फास्टी, DIOUS, डियस, फास्टिडियस। ठीक है। अगला क्या है 62, अ डिसीजन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। यानी एक ऐसा फैसला जो अगर एक बार ले लिया गया तो उससे बदला नहीं जा सकता। जैसे कि सपोज़ करो अदालत से किसी को फांसी की सज़ा मिल जाए, ठीक है, उस फांसी की सज़ा को देने के बाद एक बार जज अगर अपना पेन ब्रेक कर दे, उसकी निब तोड़ दे, तो फिर किसी भी सूरत में उस फैसले को बदला नहीं जा सकता। तो इसी तरह के फैसलों को क्या कहा जाता है? इररिवोकेबल। IRR, रिवोकेबल, इररिवोकेबल, IRREVOCABLE, इररिवोकेबल। ठीक है। अगला क्या हमारे पास 63, वन हु इज़ ऑल पावरफुल। ऐसा इंसान जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, सिर्फ इंसान ही नहीं, किसी के लिए भी आप कहना चाहो, जैसे ईश्वर के लिए, तो वन हु इज़ ऑल पावरफुल।
तो उसे कहते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, ठीक है। ओमनी मतलब सबसे या सारा ही, और पोटेंट मीन्स पावरफुल, ओमनीपोटेंट, ठीक है। तो अगला है 64, वन हु इज़ शाय एंड रिजर्व्ड, यानी ऐसा इंसान जो आउटगोइंग ना हो, यानी कि लोगों से घुलता मिलता ना हो, ठीक है। उसे लोगों की कंपनी में रहना पसंद ना हो, अपने में ही रहने वाला इंसान जो होता है बेसिकली, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। INTRO इंट्रो और VERT वर्ट, इंट्रोवर्ट। अब इसका अपोजिट एक इंसान होता है जो आउटगोइंग होता है, ठीक है, यानी कि सोशल लाइफ को एंजॉय करने वाला इंसान, ठीक है, जो लोगों से घुलना मिलना पसंद करता हो, उसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। EXTRO एक्सट्रो, VERT एक्सट्रोवर्ट। दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और बार बार आते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। अगला क्या है 65, अ थिंग दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, यानी एक ऐसी चीज़ जो अब आउटडेटेड हो चुकी है, ठीक है, यूज़ में ना हो। कई बार ऐसे ट्रेंड्स आते हैं, ऐसे फैशंस आते हैं जो वहीं तक रहते हैं एक सीमित समय तक, और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, यानी आउटडेट हो जाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑब्सोलीट, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ हो उसे ऑब्सोलीट कहा जाता है। OBSO ऑब्सो, LED लीड, ऑब्सोलीट, ठीक है। देन है 66। अब ये जो ऑब्सोलीट आपने देखा, ये आउटडेटेड के लिए यूज़ होने वाला एक लेटेस्ट वर्ड है, ठीक है। पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे 2015, 16, 17 के समय का पुराना वाला, तो उसमें आउटडेटेड होता था यहाँ पे, बट अब ऑब्सोलीट आ रहा है। इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो पुराने वर्ड्स होते हैं, उनके बदले उनका जो मॉडर्न वर्ड यूज़ हो रहा होता है, वो आजकल एग्जाम्स में आ रहा है। तो मैंने कोशिश करी है कि ऐसे ही आपको दिए जाएँ, ठीक है। अगला क्या है, फिर हो गया 66, अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, यानी ऐसा इंसान जो डिक्शनरी की कंपाइलिंग करे, ठीक है, उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। फिर है 67, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स फाइनेंशियली। फाइनेंशियली यानी कि किसी ज़रूरतमंद इंसान को पैसे के ज़रिए मदद पहुंचाने वाले इंसान को फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, PHILN, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। अब मोस्टली जो ये फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, ये डोनेशंस देते हैं। कई बार आपने सुना होगा जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग होते हैं, वो एक बहुत बड़ी संख्या जो है धन की, वो चंदे पे या दान के रूप में दे देते हैं लोगों की भलाई के लिए, तो वही फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। और जो वो काम करते हैं नेकी का, उसे फिलैंथ्रोपी कहते हैं, फिलैंथ्रोपी, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे IST लगा, इसको हटा दो, PY हो जाएगा यहाँ पे, तो उसे फिलैंथ्रोपी कहते हैं। अब अगला 68, अ पर्सन हु इज़ एक्सेसिवली कंसर्न्ड अबाउट देयर हेल्थ। ये मल्टीपल टाइम्स आने वाला वर्ड है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो अपनी हेल्थ को लेके ज़रूरत से ज़्यादा ही चिंतित हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाइक। हाइपोकॉन्ड्रियाइक, हाइपोकॉन्ड्रियाइक, ठीक है। अगला है 69, अ स्पीच और राइटिंग इन प्रेज ऑफ समवन, ठीक है। इसका मतलब लिखित या मौखिक रूप से, लिखित या मौखिक रूप से किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, करने वाला एक स्पीच या भाषण। जैसे हमने पीछे एक वर्ड देखा इसके लिए, यूलॉजी, EULOGY, यूलॉजी देखा था, ठीक है। अब ये यूलॉजी वर्ड जो है, इससे भी नया एक वर्ड आ रहा है, उसे कहते हैं पेनजाइरिक, PANEGYRIC, पेनजाइरिक। ये ऐसा ही एक नया वर्ड है। तो यूलॉजी के बदले कई एग्जाम्स में पेनजाइरिक भी आ रहा है, इसलिए मैंने इसे भी ले लिया इसमें, ठीक है। PANE, पेन, GYRIC, पेनजाइरिक, ठीक है। अगला है 70, अ पर्सन हु स्टडीज़ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, यानी वो इंसान जो डिफरेंट प्लैनेट्स और डिफरेंट स्टार्स की स्टडी करता हो, यानी कि जो प्लैनेट्स हैं वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन किस गति से कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो स्टार्स हैं उनके डिफरेंट जो फॉर्मेशंस हैं उनकी स्टडी हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें। फिर कई सारे टूल्स वो यूज़ करते हैं इस काम के लिए। जैसे आपने टेलीस्कोप देखा होगा, जो मोस्टली हमने सब ने कहीं ना कहीं फ़ोटो इमेजेस वगैरह में देखा होता है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप। तो ये लोग क्या करते हैं, स्टार्स और प्लैनेट्स का जो डिफरेंट फॉर्मेशन, उनकी गतियाँ, इन सब का अध्ययन करते हैं। इन्हीं साइंटिस्ट को एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। अगला है 71, वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ लग्जरी एंड प्लेजर, यानी एक ऐसा इंसान जिसे ऐश और आराम की ज़िंदगी जीने का चस्का होता है, ठीक है। उसे कहते हैं साइबराइट।
SYBA साइबर राइट, साइबर राइट, ठीक है। अगला है 72। फ्रेंड्स, आप CWR यूट्यूब चैनल पे हैं और टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो देख रहे हैं। ये क्या है? वन हु स्टडी स्नेक्स, एक ऐसा इंसान जो कि स्नेक्स, अलग अलग टाइप के स्नेक्स की स्टडी करता है, जैसे कि वेनमस स्नेक्स, नॉन वेनमस स्नेक्स, फिर जो ऐसे स्नेक वाटर में रहने वाले, फिर अलग अलग तरह के, कोई पेड़ों में रहते हैं, विभिन्न प्रकार के सांपों की जो स्टडी करता है उसे ऑफियोलॉजिस्ट कहते हैं। है 73, अ पर्सन हु डाउट्स एवरीथिंग, यानी एक ऐसा इंसान जो हर चीज़ पे शक करता हो, ठीक है, शक्की टाइप का जो इंसान होता है उसे कहते हैं स्केप्टिक। स्केप्टिक, SKE, स्केप्टिक, टिक, PTIC, स्केप्टिक, ठीक है। फिर है हमारे पास अगला 74, अ पर्सन हु लव्स ह्यूमैनिटी, ठीक है, जो इंसानों से प्यार करता हो उसे कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, इंसानों की परवाह करने वाला, ठीक है, उन्हें पसंद करने वाला, उसे कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन। फिर 75, अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, तो एक्वेरियम है इसका, एक्वेरियम में ही फिश रहती हैं, ठीक है। फिर है 76, वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, एक ऐसा इंसान जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है। स्टैम्प्स जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ एनवलप पे जो छोटा सा लगाते हैं ना स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प होती है जो, उन्हें कलेक्ट करने का जो शौकीन होता है उसे कहते हैं फिलेट लिस्ट। फिलेट लिस्ट, PHILAT, फिलेट लिस्ट, फिलेट लिस्ट, ठीक है। फिर है 77, अ पर्सन हु अपोजेस वॉर एंड वायलेंस, एक ऐसा इंसान जो कि युद्ध और हिंसा का विरोध करता हो, कट्टर विरोधी हो, उसे कहते हैं पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट, ठीक है, पैसिफिस्ट, PACI, पैसी, FIST, फिस्ट, पैसिफिस्ट, ठीक है। 78 है, अ थिंग दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही आसानी से टूट जाए उसे कहते हैं ब्रिटल, ठीक है, ब्रिटल। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा बार आया है, इनफैक्ट 9 से 10 जगह देखा है मैंने इसे, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप स्टार मार्क कर लो, ब्रिटल। इनफैक्ट ये सिनोनिम एंटोनिम में भी कई बार आया है, ठीक है, ब्रिटल। अगला क्या है हमारे पास 79, अ पर्सन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो अलग अलग गॉड्स में, भगवानों में यकीन करता हो, उसे क्या कहते हैं? पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट, देखो पॉली मतलब होता है ढेर सारा, ठीक है, बहुत सारा, और थीस्ट मतलब ईश्वर में आस्था रखना। थीस्ट मतलब ईश्वर में आस्था रखना। फिर अब अगर इसी थीस्ट के आगे ए लगा दिया जाए, यानी ईश्वर में ना आस्था रखने वाला, ठीक है। फिर अगला क्या है 80, अ पर्सन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक, एक ऐसा इंसान जो कभी भी मिस्टेक ही नहीं करता हो, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट हो, हर चीज़ परफेक्ट एग्जीक्यूट करता हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे इनफैलिबल कहते हैं, यानी जो कभी फेल ही नहीं हो सकता, इनफैलिबल। इनफैलिबल, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं एक बार, INFALL, इनफैलिबल, ठीक है। अगला क्या है 81, अ स्पीच गिवन एट अ फ्यूनरल, तो किसी के फ्यूनरल के समय दिया गया जो स्पीच होता है जिसमें उस इंसान की प्रशंसा करी जाती है और बताया जाता है कि वो कितना अच्छा इंसान था, उसी स्पीच को एलिजी कहा जाता है। एलिजी, ELEGY, एलिजी, ठीक है। अगला है 82, वन हु लव्स एंड स्टडीज़ मैप्स, एक ऐसा इंसान जिसे नक्शों का अध्ययन करना पसंद हो, ठीक है, उसमें उसकी रुचि हो। नक्शों जैसे विभिन्न प्रकार के नक्शे हो सकते हैं, समुद्री नक्शे हो गए, फिर भू नक्शे हो गए, अलग अलग प्रकार के, तो उसे क्या कहते हैं? कार्टोफाइल। अब यहाँ भी फाइल आया है और लव्स वर्ड भी आया है, यानी कि फाइल मतलब लव और कार्टो यानी कि मैप से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, तो कार्टोफाइल। अगला 83, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, तो एक ऐसी जगह जहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स, जैसे कि उनके एम्प्लॉयज़ का लेखा जोखा हो गया, ठीक है, फिर उनका जो इन्वेस्टमेंट्स है इधर उधर उसका लेखा जोखा हो गया, जो अगली वो स्कीम्स लेके आ रहे हैं, जो उनकी पुरानी स्कीम्स है वो, इन सब का जो भी रिकॉर्ड है, ठीक है, किस पे कितना खर्चा हुआ, हर एक चीज़, उस रिकॉर्ड को जिस जगह रखा जाता है उसे आर्किव कहते हैं। आर्किव, ARCHIVE, आर्किव। अगला है 84, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर फ्री, यानी एक ऐसा इंसान जो किसी संस्था के लिए या किसी के लिए स्वेच्छा से काम करे, ठीक है, बिना किसी पैसे के, पेमेंट के, ठीक है, उसे कहते हैं वॉलंटियर।
ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे एनजीओज ऐसे होते हैं जिसमें लोग वॉलंटियरली काम करते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे सोशल कॉजेज भी होते हैं जिसके लिए लोग वॉलंटियर बन जाते हैं। तो ये वही वाला वॉलंटियर है, VOLUNTEER, वॉलंटियर। ठीक है, अगला है 85, अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स। एक ऐसी मेडिसिन जो कि जर्म्स यानी कीटाणुओं को ख़त्म करे। ठीक है, उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, SEPTIC, सेप्टिक, एंटीसेप्टिक। ठीक है, अगला है 86, सेफ टू ड्रिंक। यानी कोई चीज़ अगर पीने योग्य है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोर्टेबल। POTABLE, पोर्टेबल, पोर्टेबल। ठीक है, यानी कि पीने के लिए सुरक्षित है। अब ऐसे ही खाने के लिए सुरक्षित चीज़ को एडिबल कहते हैं। ठीक है, EDIBLE, यानी आप इसे खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, एडिबल हो गया ये। अगला है 87, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। एक ऐसा इंसान जो कि सर्वज्ञानी हो, जिसे सब कुछ पता हो, हर चीज़ का ज्ञान हो, उसे कहते हैं ओमनी साइंट। ये जो ओमनी वर्ड है इसका मतलब है समस्त या सबसे या सब में। ठीक है, और साइंट मतलब कि जिसे ज्ञान हो, ज्ञानी हो जो, तो ओमनी साइंट होता है जो सर्वज्ञानी हो। ठीक है, ओमनी साइंट। अगला है 88, वन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज़ द चीफ गुड। यानी एक ऐसा इंसान जो कि ये धारणा रखता हो कि सुख और मौज भोगना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, उसे कहते हैं हीडोनिस्ट। हीडोनिस्ट, ये वर्ड है, हीडोनिस्ट, हीडोनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट 89, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड। यानी कि जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं उस जगह को मिंट कहा जाता है। MINT, मिंट। ये काफ़ी बार आता है तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अगला है 90, वन हु अपोजेस इस्टेब्लिश्ड बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस। यानी एक ऐसा इंसान जो कि सामाजिक धारणाओं को, यानी समाज में बनाई हुई जो भी धारणाएं होती हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, इन चीज़ों को फॉलो ना करता हो। ठीक है, इनका विरोध करता हो, उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। ICONO, आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, अगला है 91, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड। यानी कि जिसे ना तो आप करेक्ट कर सको और ना ही उसमें कोई रिफॉर्म ला सको। ठीक है, उसे इनकरेजिबल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि करेक्शन ना कर पाओ जिसमें, इनकरेजिबल, INCORRIGIBLE, इनकरेजिबल। कई बार ऐसा होता होगा कि आप किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म को भरने से पहले ही आपको एक वार्निंग दी जाती है कि अगर इस फॉर्म में किसी भी प्रकार की मिस्टेक हुई तो करेक्शन विंडो नहीं इसके लिए ओपन होगी, तो आप सोच समझ के भरिएगा इस फॉर्म को करेक्टली चेक करके। तो उस फॉर्म को उस समय वो लोग इनकरेजिबल कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर करेक्शन नहीं करी जा सकती। ये इसका उदाहरण है। अगला हुआ 92, अ पर्सन हु स्टडीज़ इलेक्शंस एंड वोटिंग ट्रेंड्स। एक ऐसा इंसान जो कि चुनावों के समय आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल्स में एक विशेषज्ञ बैठते हैं अलग अलग चैनल्स पे, TV चैनल्स पे, तो उन्हीं लोगों की बात हो रही है जो कि इलेक्शंस के गुरु होते हैं एक तरह से। मतलब उन्हें सब कुछ पता है कि कौन कहाँ कितने वोटों से जीत रहा है, किसकी कहाँ सरकार बन सकती है, ये वो ऐसी चीज़ें जो होती हैं, मतलब रुझानों के एक्सपर्ट होते हैं जो, उन्हें कहते हैं सेफोलॉजिस्ट। PSEPHO, सेफोलॉजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट। अगला है 93, मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग यानी कि पेनलेस डेथ टू रिलीव सफरिंग। यानी कि बिना ज़्यादा पीड़ा पहुंचाए किसी को जो है ख़त्म करना, उसको किल कर देना, उसे कहते हैं यूथनेसिया। यूथनेसिया, ये तो मल्टीपल टाइम्स देखा जाता है। इसकी स्पेलिंग भी आप अच्छे से याद कर लेना, EUTHA, यूथेनेसिया, NASIA, यूथनेसिया। ठीक है, मर्सी किलिंग। नेक्स्ट 94, अ वाइन एक्सपर्ट। एक ऐसा इंसान जिसे विभिन्न प्रकार की वाइन्स की बहुत अच्छी जानकारी हो, उसे कहते हैं सोमिलर। सोमिलर, SOMMMELIER, सोमिलर। ठीक है, अगला है 95, समथिंग दैट इज स्पिरिचुअल और सुपर नेचुरल इन नेचर। यानी कि कुछ ऐसा जो दैवीय हो, अलौकिक हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं न्यूमिनस। NUMINOUS, न्यूमिनस। अगला है 96, वन हु हेट्स वुमेन। यानी एक ऐसा इंसान जो वुमेन से घृणा करता हो, उसे कहते हैं मिसोजाइनिस्ट। ये वर्ड काफ़ी बार आता है, इनफैक्ट आपको मल्टीपल एग्जाम्स में आया हुआ ये मिल जाएगा। मिसोजाइनिस्ट, MISO, मिसो, GYNIST, जाइनिस्ट, मिसोजाइनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट 97, स्टडी ऑफ रिलीजन। यानी कि धर्म की
जैसे कई आपने देखे होंगे धर्मगुरु होते हैं, वो अपने अपने धर्मों में एक स्कॉलर होते हैं, उन्हें खूब जो है ज्ञान होता है। तो अपने अपने धर्म का जो ज्ञान होता है उसे थियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो धर्म का ज्ञान पढ़ना, धर्म के बारे में जानना, पढ़ना, उसी को थियोलॉजी कहते हैं। फिर 98, समथिंग दैट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कोई ऐसी चीज़ जो एक कम ही समय के लिए हो, ठीक है, कम ही समय के लिए रहे, उसे कहते हैं एफीमेरल, EPHEMERL, मेरल, एफीमेरल। देन 99, एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल एंड अनरियलिस्टिक, यानी कि मनगढ़ंत या फिर बेबुनियाद ऐसी कुछ भी चीज़, उसे कहते हैं क्विसोटिक, क्विसोटिक, QUI, क्विसोटिक, SOTIC, क्विसोटिक। ये स्पेलिंग जो है आपको याद होनी चाहिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विसोटिक। देन है 100, दिस इज़ द फाइनल वर्ड ऑफ आवर टॉप 100 वीडियो। अगला ये क्या है? अ पर्सन हु लव्स वर्ड्स, एक ऐसा इंसान जिसे वर्ड्स यानी शब्दों से प्रेम होता है। किस तरह से? उसे अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्य बनाना, फिर वर्ड प्ले में उसे इंटरेस्ट आता है, शब्दों से खेलना। उस इंसान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लोगोफाइल। लोगोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अगर आपने मेरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियोस देख रखी हैं तो उनमें मैंने बाकायदा इस वर्ड का जिक्र कर रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ आपने भी इन 100 क्वेश्चंस पर बराबर की मेहनत की है। अब हम सीधे चलते हैं उन 3 वर्ड्स की तरफ जो आपके लिए रखे गए हैं। ये हैं वो 3 क्वेश्चंस। सबसे पहला, अ गवर्नमेंट रन बाय द रिच, यानी एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे जो अमीर लोग हैं वो सरकार चलाएं और उनमें जो सबसे अमीर है वो वहाँ का मुखिया बने। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? दूसरा, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, यानी एक ऐसा इंसान जो या तो शौकिया तौर पे या फिर स्टडी करने के लिए कॉइन्स को जमा करता है, उसे क्या कहते हैं? और तीसरा, अ पर्सन हु कलेक्ट्स ऑटोग्राफ्स, यानी एक ऐसा इंसान जो सेलिब्रिटीज़ का ऑटोग्राफ जमा करने का शौकीन होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो अगर आपको याद होंगे तो मैंने ये तीनों ही आपको अच्छे से बता रखे हैं, तो आप देखते हैं कितने लोग इन तीनों का सही जवाब कमेंट सेक्शन में दे पाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर इस वीडियो पे मुझे आपका एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप सब इसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करते हैं, किसी भी बड़े छोटे ग्रुप में आप ज्वाइन है वहाँ पे से शेयर कर देते हैं, तो इस वीडियो पे मैंने जितना भी एफर्ट लगाया मैं उससे और ज़्यादा एफर्ट लगा के अगला टॉप 100 वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं 100 टॉप के ईडियम्स कराऊंगा आपको, देन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर फ्रेजल वर्ब्स और प्रीपोजिशन, और इसी तरह सीरीज आगे चलती रहेगी जिसमें आपको लास्ट 7 ईयर्स के बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे।